कभी कभी समय नहीं होता रिश्तों को सुधारने के लिए। अब ये लगता है कि बस तत्काल कुछ हो जाए। जरा सोचना, रिश्ता, संबंध, प्यार अगर हद से ज्यादा खराब हो जाए और तत्काल ठीक करना हो तो क्या करें? कान के पीछे हाथ लगा करके आपको ये शब्द बोलना है। आपको पता है, सॉरी बोलने के लिए कान में हाथ लगाते हैं। आपको पता है, नमाज पढ़ने के लिए कान में हाथ लगाते हैं। आपको मालूम है, गुरुमंत्र कान में दिया जाता है। जनेऊ लोग कान में ही चढ़ाते हैं। कान से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। आज वो सब रहस्य पता चलेगा और कान के पीछे हाथ लगाकर ये शब्द बोलते ही तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जानिए इसका तरीका। आपने आज तक ऐसा कभी सोचा कि जरा सॉरी कान पकड़ के ही क्यों बोलना चाहिए? आपने कभी ऐसा सोचा उठक बैठक कान पकड़ करके ही क्यों लगाई जाती है? आपने कभी ऐसा सोचा कि ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ कान पर क्यों चढ़ाते हैं, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा जाने के पहले? आपने कभी ऐसा सोचा कि आपका कान इतना सेंसिटिव क्यों है कि अगर कोई स्पर्श कर ले तो आपके पूरे के पूरे शरीर में एक अलग एनर्जी का प्रादुर्भाव होने लगता है? जब कोई मौलवी नमाज पढ़ता है तो अपने कानों में हाथ क्यों लगाता है? और कोई मंदिर में पुजारी जाता है तो कानों को पकड़ करके क्यों बार बार भगवान को प्रणाम करता है? क्या है? तो कर्णद्वारम विधानस्याम वेदवाणी प्रवर्धनम श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। कहते हैं वेदों का नाम श्रुति है। सुनना, श्रवण करना, सत्संग को कैसे तुम पीते हो? तुम जो भी कुछ अपने मुख से पान करते हो वो सामान्य है। जब तुम कुछ अपने कान से श्रवण करके पीते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आपके पूरे के पूरे शरीर में केवल यही एक ऐसा अंग है जो पाप मुक्त है, पाप युक्त नहीं है। तुलसी बाबा ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। मैं बड़ी सारी बात नहीं कह के आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आपके दुनिया भर के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जब भी गलती हो जाए, जब भी कोई अपराध हो जाए, जब भी आपको ये भान हो जाए कि मुझसे गलत हुआ है, तत्काल अपने कानों को पकड़कर स्पर्श करके अपने गुरु को प्रणाम करना और माफी मांगना। आप देखना परिवर्तन आएगा। साधन, तरीका, व्यवस्था, ढंग बता रहा हूं, आज ही तुम अपने प्यार को पा सकते हो। तरीका जान लो ना, सीख लो ना, अपने रिश्ते को सुधार लो ना, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को, परिवार को, घर को बचा लो ना। पूरा तरीका बता रहा हूं। शांति से समझने की कोशिश करना, श्रद्धा और विश्वास से उसमें प्रवेश करना, आप जीत जाओगे। आपको सीधा उपाय बताया, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हैंस सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना वो भी सारा कुछ ठीक हो रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई वो तो मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था। और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी है। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमने वो इलाज कर लिया है अब जिस वजह से सब खराब हो रहा था। अब वो इलाज बाकी है तो तुम चाहते हो। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि अपने कान पकड़ करके ये शब्द बोल दीजिएगा। आपका अपना काम, आपका अपना व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आपका प्यार आपको मिलेगा, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपका संबंध मजबूत हो जाएगा। आपके रिलेशन में जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास वापस आना ही पड़ेगा, संदेह नहीं कर सकते इस बात पर। उपाय बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों कान के पीछे लगा लेना है। अब आपको इंगेस्ट फिंगर, जिसे तर्जनी कहते हैं,
और छोटी वाली उंगली आसमान में उठा के रखनी है। अब ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने किया है ऐसे ही करके चुपचाप बैठ जाइए। पहले तो जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता तब तक आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। जब आपका मन थोड़ा शांत लगे और आपको जहां पर आपने हाथ रखा वहां थोड़ा सा रिलैक्स लगे, क्योंकि जब आप रखोगे वहां तक थोड़ा पेन लगेगा आपको, जब रिलैक्स लगे और अच्छा लगने लगे तब जो मैं शब्द कह रहा हूं ये आपको शब्द बोलना है। लेकिन इस शब्द के पहले 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के आपको पुकारना है, बोलना है, अपनी बात कहनी है, उसके बाद ये शब्द बोलना है। अब मैं वो शब्द बता रहा हूं। ओम क्राम प्रीम हुम सह, ये शब्द बोलना है। ये शब्द बोल करके आप तत्काल जैसे ही ये शब्द कंप्लीट होते हैं अपने हाथ वहां से हटाइए, सामने खूब अच्छी तरीके से रगड़िए। ऐसा सोचिए, ऐसा मानिए कि बहुत कुछ हाथ में लगा है और उसे आपको झाड़ना है। रगड़ कर ऐसे रगड़ करके झाड़िए और फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा 3 बार बोलिए। ऐसा करके आप आराम से थोड़ी देर शांति से भगवान के मंदिर में बैठिएगा। उसके बाद अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। ये काम या तो आप रात्रि में सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं और या तो सवेरे सूर्योदय के पहले कर सकते हैं। दोनों में से जब भी चाहे, जैसे चाहे वैसे करें, बस पूरी मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। जीत सकते हो तुम। जीतना तुम्हारे अपने हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी जीत है और दूसरी तरफ तुम्हारी निराशा, हताशा, परेशानी और पता नहीं क्या क्या सोच। तो या तो तुम नेगेटिव सोचकर बैक हो जाओ या तो पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ो, ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और खूब बढ़िया रहने की कोशिश करना। बस तुम खुद को मजबूत करो, मूल्यवान करो, स्पेशल करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।